आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और इस जानकारी को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और पूरा सुनना है। जब कोई शक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर से उतार दी जाती है, हटा दी जाती है, तो ऐसा क्या करें कि वो शक्ति दोबारा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश ना करे, ना ही उसके शरीर में और ना ही उसके घर में प्रवेश करे, उसको परमानेंट तरीके से संपूर्ण रूप से ख़त्म किया जा सके। ऐसा क्या करें? तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति या तो भेज दी जाती है या फिर उसके शरीर में कहीं से वो लग जाती है, चौक चौराहे से या शमशान से लग जाती है, आपने कुछ ऐसा खा लिया, मिठाई वगैरह खा लिया और वो शक्ति आपके साथ आ गई और आपके शरीर में उसने अपनी जगह बना ली। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं, कोई शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो पूर्ण रूप से प्रवेश करती है, ना कि ऐसा नहीं है कि वो 5% प्रवेश करेगी, 10% प्रवेश करेगी या फिर 30%, 50% वो प्रवेश करेगी। कोई शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो पूर्ण रूप से प्रवेश करती है, अपने पूरे अंश को लेकर वो प्रवेश करती है आपके शरीर में। वो बात एक अलग है कि आपके शरीर में जगह बनाने में, परमानेंट जगह बनाने में उसको समय लगता है। परमानेंट जगह, जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप किसी गड्ढे को खोदते हैं तो धीरे धीरे वो खुदता है और एक ऐसा समय आता है जब आप आधा फुट, फिर 2 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 10 फुट तक आप उसे खोद लेते हैं, पर उसमें आपको समय लगता है। उसी प्रकार से जो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में बैठती है तो उसको आपके शरीर में जख्म बनाने में, जगह बनाने में समय लगता है। उसके बाद उसका प्रभाव बढ़ता है, यानी शुरुआत में उसका प्रभाव इतना नहीं रहता, पर जैसे समय बीतता है, 2 साल, 5 साल, 20 साल, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे तीव्र होता चला जाता है। उसके लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। वो आपको ऐसे संकेत देना शुरू कर देती है जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति जरूर आपके शरीर में है। जैसे शरीर को सुखाना शुरू कर देगी, या आपको कोई लत लगा देगी, शराब की लत लगा देगी, जुए की लत लगा देगी, गलत गंदी लत लगा के आपको बर्बाद कर देगी, आपकी बुद्धि घुमा देगी, काम धंधे से आपको भटका देगी। तो इस तरीके से वो लक्षण जो है वो समय समय पर दिखाना शुरू कर देती है। अब अगर किसी शक्ति को उतारा जाता है, हटाया जाता है, तो भी उस शरीर से पूर्ण रूप से उसे हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 5% वो हटेगी, 10% वो हटेगी या 20% वो हटेगी। जब शक्ति को हटाया जाता है, पूरी शक्ति एक बार हटाई जाती है, यानी उसके शरीर में फिर उस शक्ति का कोई भी अंश मात्र नहीं रहता। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हाँ, उसको शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक परेशानी जरूर उसको हो सकती है, थोड़ी बहुत। क्यों होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में बैठकर आपको परेशानी दे रही थी, शारीरिक परेशानियां दे रही थी, दर्द दे रही थी, तो होता क्या है, ये नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं ये खून में बैठती हैं और खून से ही ये बीमारियां बनानी शुरू करती हैं। अब नकारात्मक शक्ति को तो आपने हटा दिया, पर जो इसने बीमारी बनाई थी, जो इसने घाव बनाए थे, वो तो डॉक्टर की बीमारी हो जाती है। फिर उसके लिए फिर आपको कुछ मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, जिससे अल्ट्रासाउंड या फिर कई ऐसी रिपोर्ट आपको करानी पड़ती है जिससे आपके शरीर में जो जख्म है वो फिर डॉक्टरों की दवाई से ही भरता है। हम ये नहीं कह सकते फिर कि नकारात्मक शक्ति अभी भी इसके शरीर में, यानी कोई शक्ति आएगी तो पूर्ण रूप से, और शरीर से जब जाएगी तो भी पूर्ण रूप से ही जाती है शक्ति। ऐसा नहीं है कि 5% वो शक्ति रह गई या 10% वो शक्ति रह गई, सब जो भी अंश है उसका वो पूरा जाएगा और पूरा आएगा। ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इस शक्ति को हटा दिया, अब ऐसा क्या करें कि शरीर में वो दोबारा प्रवेश ना करे। इसके लिए अगर आपका कोई गुरु है, किसी अच्छे भगत के पास आप जाते हो, तो वो आपके सिर पे हाथ रखता है और किसी देवता को आपके शरीर की रक्षा के लिए बिठा देता है। जैसे आपने देखा होगा, दरवाजे पर एक गार्ड बैठा होता है, यानी बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है वो पूछताछी करता है, उसके बाद ही उसको घर के अंदर प्रवेश मिलता है, ये वरना उसको अंदर नहीं घुसने देता। उसी प्रकार से आपके शरीर रूपी घर पर के दरवाजे पर, आपके शरीर रूपी घर के दरवाजे पर एक देवता बिठा देता है आपका गुरु या एक भगत, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति जब उसके घर में प्रवेश करने, नहीं उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, तो वो जो गार्ड रूपी शक्ति है वो उससे पूछताछ करेगी। अगर वो उसके भले में होगी तो प्रवेश कर जाएगी, अगर उसके भले में नहीं होगी तो बिल्कुल भी वो शक्ति उसे प्रवेश नहीं करने देगी। तो
ये होता है देवता को बिठाना। एक तरीका ये होता है कि कोई शक्ति प्रवेश ना कर पाए। दूसरा, वो कोई एक आपको गंडा देता है, कोई धागा देता है बना के। उस धागे का प्रभाव क्या होता है, उस धागे के प्रभाव के कारण आपका पूरा शरीर लॉक हो जाता है, यानी कि आपका आध्यात्मिक रूप से लॉक हो जाता है आपका शरीर। वो गले में, हाथ में, बाजू में कहीं बांधते हैं आप, आपका शरीर लॉक हो जाता है। उसके बाद जैसे ताला लगा देते हैं, उसके बाद कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। ये दो तरीके के होते हैं जिसके कारण कोई शक्ति फिर आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। अब बात करते हैं घर की। तो घर का तो बंधन होता है। देखिए, घर का बंधन जैसे शरीर का बंधन, ऐसे ही घर का बंधन होता है। घर में भी एक शक्ति पहरे पर बैठा दी जाती है, पहला तरीका। दूसरा, कील गाड़ के, कीलों के द्वारा घर का कीलन किया जाता है, जिसमें राई भी डाली जाती है, सरसों भी डाली जाती है, भभूत के द्वारा भी कीलन किया जाता है। और कील जो होती है उनको अभिमंत्रित करके दरवाजे के मेन जो दरवाजा है उस पर 3 कीलें गाड़ी जाती है, चारों कोनों में कीलें गाड़ी जाती हैं, यानी 4 कीलें, 7 कीलें दी जाती हैं, जिससे आपके घर का बंधन हो जाता है। आपका घर जो है वो कीलित हो जाता है, जिससे कोई शक्ति, बाहरी शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। पर इसके भी कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन आपको करना पड़ता है, जो भगत कई लोग बताते हुए नहीं हैं और कई लोगों को पता नहीं होता। नियम क्या होता है कि अगर आप सोवड़ से आ रहे हैं, यानी सूतक पातक से आ रहे हैं, तो घर के अंदर घुसने से पहले आपको गंगा जल के छींटें आपके शरीर के ऊपर मारनी होंगी। उसके बाद आप तुरंत नहाएंगे कपड़ों के साथ, यानी कपड़े आप पानी में भिगो देंगे। उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े दूसरे पहनेंगे, जिससे कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ ना आए, उस कीलन को ना तोड़े। तो ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन नियमों का पालन आपको करना होता है, तो आपका घर हर प्रकार से सुरक्षित रहता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी कि शरीर से कोई शक्ति कैसे उतरती है, उतरने के बाद शरीर का बंधन कैसे होता है। मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से और आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर सदैव वो अपनी अनुकंपा बनाए रखें, आपके घर और काम में बरकत दें, आपके परिवार में बरकत दें, आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे और सदैव बाबा भोलेनाथ का और महामाई का गुणगान करता रहे। आपके घर में, परिवार में बरकत हो, आपकी इच्छाओं को बाबा भोलेनाथ पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।